हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 17 फरवरी और आज हुआ है सेकंड सीटिंग में मैट्रिक वालों का साइंस का एग्ज़ाम। तो आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के सेकंड सीटिंग में 1 से लेकर जितने भी 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% सही आज की इस वीडियो में आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय से मिल सके। तो यहाँ भी पहला सवाल ये पूछा गया था कि न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही न्यूक्लियस शब्द दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, पौधों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिका को सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा ही माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखा गया था। दोस्तों, साइंस के सभी सेट वाइज आंसर के रूप में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट questionforexam.com का लिंक दे दिया गया है। उस वेबसाइट पे जाके आप साइंस के सभी सेट का सेट वाइज आंसर आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ भी फ्री में ले सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और सभी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान कहलाता है। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि मानव हृदय घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन धुंधला दिखाई देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आपका ऑप्शन ए में जो दिया गया है वही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बोला गया है बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल बोला गया है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब होता है 12 से 20 दिन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी पीत रस का जो स्राव है वो कहाँ से होता है। तो दोस्तों ये होता है यकृत से। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यकृत। उसके बाद में क्वेश्चन 9 में बोला गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। आप सभी को मालूम होगा प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद में बोला गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह होता है m/v/u। ये फर्स्ट सीटिंग में भी पूछा गया था और सेकंड सीटिंग में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल है दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों दर्पण सूत्र जो होता है वह 1/v + 1/u = 1/f होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 में दिया गया है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, टिंडल जो प्रभाव है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। उसके बाद में अगला सवाल 14 में दिया गया है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। उसके बाद में बोला गया था कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। अगला सवाल है हमारा कि डायनेमो परिवर्तित करता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 17 में दिया गया है धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उसके बाद में बोला गया है कार्बन है, यानी कार्बन दोस्तों क्या है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कार्बन एक प्रकार का अधातु है। तो क्वेश्चन 18 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में बोला गया है इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑप्शन सी में मौजूद है, C2H4। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि C6H6 जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है।
उसके बाद में है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस है। यहाँ पे दिया गया हीलियम, जिसका सांकेतिक चिन्ह He होता है, जो अक्रिय गैस के उदाहरणों में से एक है। उसके बाद में बोला गया है इनमें से कौन सा अधातु है, यहाँ पे कौन सा उपधातु है। उपधातु की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। Sb जो है इसे हम लोग सिलिकॉन कहते हैं, जो एक प्रकार का उपधातु होता है। उसके बाद में बोला गया है कि पौधों में श्वसन कहाँ से होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधों में श्वसन है जो पत्तियों द्वारा होता है। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 24 में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। यहाँ पे स्वपोषी जीव का उदाहरण बताना होगा, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। सभी हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। उसके बाद में है कि किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। वह कौन ऐसा जीव है जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। उसके बाद में है कि हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। याद रखिएगा, एनीमिया जो रोग है वो हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 27 में है कि मनुष्य की आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन बी में था, अपेंडिक्स। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करने वाला ऑप्शन सी है, प्रोटीन का पाचन। उसके बाद में है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है। तो दोस्तों ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो कौन सा होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, RBC, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, यानी रक्त में शर्करा जिसको हम लोग बोलते हैं चीनी की मात्रा को नियंत्रित कौन सा करता है, तो क्वेश्चन 31 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसुलिन। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 32 में कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका को हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तंत्रिका कोशिका। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। आप सभी इसको पढ़ के गए होंगे कि यहाँ पे मिट्टी दिया गया था ऑप्शन डी में, तो मिट्टी इनमें से कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब पीतल होगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन तथा परिवर्तन के नियम के लिए सही है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 2 होगा। उसके बाद में है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 36 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 37 में बोला गया है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो गोलीय दर्पण जो होगा वो कैसा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वह जो गोलीय दर्पण होगा वो उत्तल दर्पण होगा। अगला सवाल है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का मुख्य जो रीजन है, मुख्य कारण है, वो क्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद में है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ए बराबर प्लस होती है या माइनस होती है, तो ए बराबर माइनस ली जाती है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऋणात्मक होगा। उसके बाद में अगला सवाल 40 में बोला गया था कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पे आर बराबर 2f होता है और ए बराबर r/2 होता है, तो क्वेश्चन 40 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल में है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद में है कि खिलौने में प्रयुक्त सेल का उपयोग होता है, तो क्वेश्चन 42 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सूखा सेल का प्रयोग खिलौने के लिए किया जाता है। उसके बाद में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 43 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कितने स्टूडेंट को लगता है शक्ति होगा, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना होगा, तो क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद में क्वेश्चन 45 देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वे श्वेत होता है, यानी उजला होता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण है। यहाँ पे आप सभी को लवण का चयन करना होगा। तो NaCl जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, एक प्रकार का लवण है। यहाँ पे ये अम्ल है, ये दोनों क्षार हैं। उसके बाद में है तूतिया नीला होता। तूतिया का अणुसूत्र आप सभी को बताना था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए में था, CH4 × 5H2O नीला होता तूतिया का अणुसूत्र होता है। उसके बाद में गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है। गंधक की बात करें तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सल्फर की परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो 48 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 49 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइक्रोम तार का। उसके बाद में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। क्वेश्चन 50 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होते हैं। उसके बाद में किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई को क्या कहते हैं। क्वेश्चन 51 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों आप सभी को हम बताए ये थे कि विद्युत धारा फ्यूज के ऊष्मीय प्रभाव के पे काम करता है। तो क्वेश्चन 52 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 53 को देख लीजिए कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन 53 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। उसके बाद में बोला गया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 55 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद 56 में बोला गया है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। आप सभी को मालूम होगा विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, अतः क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में 57 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक की बात करेंगे तो हल्दी जो है वह प्राकृतिक सूचक है। अगला सवाल 58 बोला गया है, एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। तो क्वेश्चन 58 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 59 को देख लीजिए। क्वेश्चन 59 में दिया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो ये एथीन देता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो O3 ओजोन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 3 होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग ब्रोमीन कहते हैं। तो यहाँ पे तो ब्रोमीन दिया नहीं गया है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब पारा भी हो जाएगा। उसके बाद में सरलतम हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे आप सभी को सरल हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देखना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, CH4 मीथेन। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। यहाँ पे आप सभी को क्षारीय ऑक्साइड का चयन करना होगा। तो 63 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, Na2O2। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। दोस्तों याद रखिएगा, बेकिंग जो पाउडर है वो NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टिक अम्ल का मिश्रण को ही बेकिंग पाउडर कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन में 65 में बोला गया था कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। यहाँ पे श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सा है। तो पहला है डायरिया, मलेरिया, निमोनिया, मधुमेह। तो क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, निमोनिया। उसके बाद में है एंड्रोजेन है। तो दोस्तों एंड्रोजेन क्या है, काफ़ी सिंपल सवाल था। एंड्रोजेन जो है वो नर हार्मोन है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर जो चाप है वो किससे नियंत्रित होता है। तो वो होता है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में 68 में दिया गया है एक लिंगी पादप का उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता हो जाएगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा मानव की मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए अंडाशय है, गर्भाशय है, डिमोवाइनी है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है। तो क्वेश्चन 69 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
उसके बाद में अगला सवाल 70 में देख लीजिए, द्विखंडन होता है, किसमें द्विखंडन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 70 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम और लिप्समेनिया में भी होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहाँ से होता है। तो यहाँ पे 71 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। टेस्टोस्टेरोन का स्राव वृषण से होता है। उसके बाद में है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 72 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 1.4 किलोग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार। उसके बाद में है कि एक घोल नीले रिटर्न पद को लाल कर देता है, तो घोले का पीएच मान कितना हो सकता है। कुछ में 73 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 2 होगा। जाहिर सी बात है, नीले रिटर्न पद को लाल करेगा तो वो अम्लीय होगा, तो अम्लीय 7 से कम होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 2 होगा। उसके बाद में अगला सवाल है, बेंजीन का आण्विक सूत्र क्या होता है। तो C6H6 होता है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम अर्थात यूपीएक नेम क्या होता है। तो उससे कहते हैं एथेनॉल। उसके बाद में है कि CnH2 निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र होता है। तो 76 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्कीन का होता है। उसके बाद में लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो 26 होती है, तो 77 का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन से रहते हैं। तो निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। अगला सवाल है, पीतल क्या है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है, पीतल जो है वो एक प्रकार का मिश्र धातु है। उसके बाद में निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा अम्ल है। यहाँ पे आप सभी को अम्ल का उदाहरण बताना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, ताकि आपकी जो मैट्रिक एग्जाम तैयारी है वो काफ़ी मजबूत हो सके।